तो अजय राय हालांकि पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं जी। क्या नाम है आपका? सौरभ मौर्य। सौरभ मौर्य। सौरभ जी, बनारस की बात करें तो ये सीट इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी बार है। क्या लगता है कि इस बार कितना कड़ा मुकाबला है यहाँ? कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। आज बनारस का एक एक वोटर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है, क्योंकि हमारे बनारस की जो पौराणिक चीजें थी, हमारे बनारस की जो एंशिएंट मूलभूत जो चीजें थी, आज वो सारी चीजें उभर के सामने आ गई हैं। वाराणसी चूंकि हमेशा से ही शुरू से ही इस पूरे विश्व का एक कल्चरल कैपिटल रहा है, तो इसको कहीं न कहीं जीवंत करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो आज हम सभी लोगों का जो भी मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को देख करके है। जी जरा, अच्छा ठीक है भाई साहब, आप बता दीजिए क्या लगता है कि मुद्दे क्या क्या है इस बार इस इलेक्शन में? देखिए, एज ए बनारसी हम लोग का एक ही मुद्दा है, जो मोदी जी ने यहाँ पिछले 10 साल में विकास के कार्य को किया है उसको पूर्ण रूप से फैलाया जाए और उसको कंप्लीट किया जाए। हम लोग का यही मुद्दा है। यहाँ की भीड़ और यहाँ की चीजें जो बदली हैं, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत फायदा होगा। टूरिस्ट भी आ रहे हैं, लेकिन वो टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं। उनकी व्यवस्था, उनकी सड़कें, जाम की समस्या है, लाइटिंग की समस्या, जो बहुत गर्मी में क्यों हम इस प्रॉब्लम को झेले, पहले भी झेलते हैं, आज भी झेले, तो मतलब क्या रह गया? इन सब परेशानियों को खत्म करने के लिए हम लोग फिर से एक बार मोदी सरकार। दो चीजें हैं, एक तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी राष्ट्रवाद के साथ विकास का नारा दे रही है। विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी का। बनारस में कौन सा मुद्दा आपको हावी लग रहा है इस वक्त? बनारस में देखिए, जहां तक महंगाई का सवाल है, महंगाई तो पहले भी थी, आज भी कोई बहुत ऐसी नहीं है। लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, इसलिए महंगाई का मुद्दा जो विपक्ष उठा रही है वो कोई ऐसा विशेष एजेंडा नहीं है, लेकिन विपक्ष को बोलने के लिए कुछ चाहिए। और जहां तक अपने भाजपा या मोदी जी का सवाल है, मोदी जी एक तपस्वी पुरुष हैं और जिन्होंने इतना बनारस का विकास किया। बनारस में इतनी जाम की समस्या रहती थी, लाइट दिन भर चली जाती थी, दिन भर नहीं आती थी, सड़कें बहुत टूटी फूटी थी, और अब सब हो गया। धीरे धीरे पार्क वगैरह भी अब विकसित हो रहे हैं। सवेरे व्यायाम करने वालों के, टहलने वालों के लिए, बच्चों को खेलने के लिए पार्क वगैरह सब बन रहे हैं। तो कुल मिला जुला के मोदी के अलावा फिलहाल अभी कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो बात दूसरी के भाई विपक्ष अपनी बात तो रखेगा ही कि हम आएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, आपने लोगों की राय भी सुनी कि आखिर लोग क्या सोचते हैं और उनके लिए कौन सा मुद्दा कितना बड़ा है। देखिए, बनारस, चूंकि अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस वो शहर है जिसे पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन शहर कहा जाता है। और देखा जाए तो पिछले अगर हम 10 सालों की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं, जो लोग आते हैं बनारस वो उस बदलाव को महसूस करते हैं। खासतौर पर यहाँ की सड़कों की बात करें, यहाँ बने फ्लाईओवर्स की बात करें, साफ सफाई की बात करें, या जो एक शहर का जो बुनियादी ढांचा होता है उसकी बात करें, इन तमाम चीजों को लेकर लोग बदलाव महसूस। मेरा सवाल यहाँ पर ये रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका मिशन, उनका मोटिव साफ तौर पर है कि इस बार जो जीत का अंतर है उसको कैसे बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मैदान में अजय राय हैं जो खड़े हुए नजर आ रहे हैं उनके सामने, लेकिन जिस तरीके से ये मैं प्रतिक्रियाएं एक तरफा देख पा रही थी, तो क्या ये जीत का अंतर इस बार बढ़ पाएगा? देखिए, मैं आपकी सवाल पर आऊंगा, लेकिन इस वक्त फर्स्ट टाइम जिन्होंने वोट कास्ट किया है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष। पहली बार आपने वोट डाला है। क्या, चूंकि युवा हैं आप, क्या मुद्दा आपके लिए क्या रहा इस बार? जी, मेरे लिए मेन बात ये रही है कि हमारे देश का कितना विकास हुआ है, जितना हमारे देश में काम किया गया है, जो सड़कें बनाई गई हैं, अब हम लोग के पूरा शहर साफ किया गया है, कूड़ा कचरा साफ हुआ है। इसी को वोट मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना पहला वोट दिया है। अच्छा, एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जीत के मार्जिन को लेकर बीजेपी ये बोल रही है कि इस बार हमारी कोशिश मुकाबले पर नहीं, हार और जीत का जो मार्जिन है उसको बढ़ाने को लेकर है। तो आपको लगता है कि वो चीज काम कर रही है? हाँ, वो पक्का काम करेगी। अजय राय यहाँ के लोकल प्रत्याशी लोकल हैं। अजय राय तो, अब देखिए, अजय राय पर्सनल देखा जाए तो पर्सनल में तो ठीक है, लेकिन एज पार्टी जो है, पार्टी को देखते हुए बीजेपी का वो कहीं से दूर दूर तक उनका जो है कि कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगे वो। और पर्सनल ऐसे होता तो वो बात दूसरी के अजय राय को बहुत वोट मिलते, इसलिए कि चूंकि लोकल प्रत्याशी हैं। और जहां तक ये बातें हैं तो उसका कोई ऐसा नहीं। और जहां तक 400 पार लोग बोल रहे हैं,
400 पार न भी जाए, लेकिन 380-90 सीट जहां तक तो लगी रहा है कि आएगा ही आएगा। देखिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर वे क्या सोचते हैं, क्योंकि खास तौर पर अगर हम महिलाओं की बात करें, आधी आबादी की बात करें, तो उनके लिए भी कई ऐसे फैक्टर हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो हर इलेक्शन में प्रभावी होते हैं। अगर हम लड़कियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो क्या लगता है कि लड़कियों के लिए कौन सा फैक्टर, कौन सा मुद्दा है जो प्रभावी है इस बार? पहले तो लड़कियों की सेफ्टी बहुत ज्यादा हमारी अफेक्टेड हुई है, क्योंकि हमें मोदी जी का जब नहीं राज था तो हमें बहुत आने जाने में बहुत दिक्कत समस्या होती थी। अब तो योगी जी हैं हमारे यूपी के सीएम, तो हमें बहुत हेल्प रहती है, हमारी सेफ्टी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। देखिए सुरक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और चूंकि न सिर्फ हम इस इलेक्शन में देख रहे हैं, बल्कि जो हालिया विधानसभा चुनाव हुआ उसमें योगी के चेहरे यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जो एक सुरक्षा को लेकर बात हुई, कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम किया। हालांकि देखिए केंद्र का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, लेकिन ये फैक्टर भी महिलाओं और लड़कियों के लिए किया है, इस बात पर मैं